आज बहुत ही कमाल का आइडिया है पार्ट 14 में हिज्र और नहल। तो नहल मतलब होता है बी। तो मैं सोचता हूँ यार ये इतनी ऑसमनेस कुरान में आती कहाँ से, मतलब इतना ज़बरदस्त इतनी भयानक ऑब्जर्वेशंस आती कहाँ से कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये सब होता कैसे, ये प्रिंसिपल्स आते कहाँ से, लाए कहाँ से, और इसका जवाब इसी मिलता है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। इन ऑब्जर्वेशंस के अंडरलाइंग लॉजिक क्या है? इन ऑब्जर्वेशंस के अंडरलाइंग लॉजिक है कि रसूल रसूल कुछ मुसीबत आ जाएगी, वो पैरानॉइड की यार कुछ मुसीबत आ जाएगी, किसी अननोन सोर्स से प्रॉब्लम आ जाएगी, इधर उधर तुम लोग भटक रहे हो, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन से तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, 47, 48, 46 कुछ मुसीबत आ जाएगी। और वो ये बात भी ऑब्जर्व करते थे और लोगों को समझाने की कोशिश करते थे मिसाल देके कि जैसे तुम नेचर को देख रहे हो, नेचर को हमने रेस किया वैसे ही तुमको रेस करेंगे। ये जो साइकिल्स क्रिएट हो रही हैं कि पेड़ उगता है फिर मर जाता है, फिर उगता है फिर मर जाता है, ये सब तुम्हें मोहलत दी जा रही है। अगर अल्लाह तुम्हें पनिश करना चाहता तो वो कभी भी कर देता, बट ऐसा उसने नहीं किया। और अगर करने पे आए तो 1 घंटा भी तुम रोक नहीं पाओगे। रसूल का स्केच, मतलब रसूल के बारे में क्या दिखाता है कि उनको बहुत जल्दी मची रहती थी कि हमारा वक्त ख़त्म हो जाएगा, लोगों को बताएं, जल्दी जल्दी उनको समझाएं। वो ग्रेटफुल थे कि वो ग्रेटफुल थे, इतना कुछ वो ऑब्ज़र्व करते थे। और इतना कुछ वो ऑब्ज़र्व क्या करते थे, वो कहते थे इस नहल में इतनी सारी बातें बोली गई हैं, क्या तुमने ग्रेप्स को नहीं देखा, ये ईमान रखने वालों के लिए साइन है। तुमने मून एंड स्टार को नहीं देखा कि ये जो लोग अपना लॉजिक यूज़ करें। क्या तुमने कलर्स को नहीं देखा कि तुम उससे कुछ सीख सको। क्या तुमने एनिमल बैग को नहीं देखा जिस पे तुम घूमते हो ताकि तुम क्रिएटफुल हो सको। क्या तुमने माउंटेन्स को नहीं देखा जो जो अपने जो काउंटर बैलेंस की तरह एक्ट करती है। अब भी क्या तुम नहीं मानोगे, अब भी क्या तुम नहीं सुधरोगे। इतनी सारी बातें बोली और ये एक लॉजिकल सीक्वेंस में चलता है। क्या अभी भी नहीं मानोगे? अगर अभी इफ़ अगर तुम खुदा की नेमतें काउंट करने की कोशिश करो तो भी नहीं काउंट कर पाओगे। और उन लोग के लिए बर्बादी है इफ़ एज टू दोज़ हु बिलीव नॉट इन हेयर आफ्टर। ये जो लोग, इतनी प्यारी लाइन है, मतलब मैं इसको बता नहीं सकता जो मेरे दिमाग पे असर होता है। जो लोग अभी के बाद में यकीन नहीं रखते और उनके हार्ट स्ट्रेंज हैं, ट्रूथ से ही रह जाएंगे। और वो लोग घमंड रखते हैं, जो ये बात मानते ही नहीं है कि हम कुछ बवाल कर रहे हैं और उसका कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आ सकता है, तो वो कभी भी सच को नहीं जान पाएंगे और वो हमेशा घमंड में घूमेंगे कि वो ये बात मानते ही नहीं है, वो मान ही नहीं रहे, वो लॉजिक समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि बाद में कुछ बवाल हो सकता है। तो वो ये बात मेरे ऊपर इतनी इतने लेवल पे लाया करती है, मैं सोचता हूँ अरे यार ये क्या है। इसी में फिर ये आगे समझाते हैं कि दो तरीके के पीपल होते हैं, जो बिलीवर्स होते हैं और जो नॉन बिलीवर्स होते हैं। नॉन बिलीवर्स को इतनी सारी मिसालें दो, इतनी सारे यूसुफ़ की कहानी बताओ, मूसा की कहानी बताओ, आद की, सबकी कहानी बताओ, तो वो पूछेंगे तुम भाई इससे क्या समझे, इसके बारे में क्या सोचते हो, थिंक ए। तो वो कहेंगे ये सब कहानियाँ हैं, किससे कहानियाँ, फालतू बातें, और एकदम मूड ख़राब कर देंगे। अरे यार वो लोग ना बहुत ही, इनके जहन्नुम की जगह है 24, 25, 30। बट यही बात, और इतने दूर बात, मतलब 24 में ये बात कही गई थी, घूमते घामते 31 तक आई कि अगर तुम बिलीवर से ये बात पूछो कि इस रिवलेशन, ये जो बात रिवील हुई इससे तुम क्या समझते हो, वो कहेंगे अरे बेस्ट बेस्ट भाई, मज़ा आ गया भाई, हमारा ईमान ताज़ा हो गया। और ऐसे ही, मतलब क्योंकि वो आयत, वो साइंस से, आयत जो बार बार होता है कि हम आयत पढ़ रहे हैं, आयत पढ़ रहे हैं, आयत एक्चुअली अरबी में ये होता है, साइंस होते हैं। जो इतनी बार साइंस अल्लाह मियां ने समझाने की कोशिश की है, इतनी मिसालें दी गई हैं। पानी की मिसाल दी गई, क्या साइन फॉर पीपल टू, कि अगर तुमने ये नहीं देखा कि आसमान से पानी बरसाया गया और मरी हुई मिट्टी को वापस से जान दे दी गई, ये वाटर। क्या तुमने देखा नहीं कि डेट, ग्रेप्स और पाम, ये इतने सारे फूड हैं जो तुम यूज़ करते हो, क्या ये साइन नहीं लगते? तुमने तो उसमें कुछ किया नहीं, तो ये सब आता कहाँ से? मेट्स, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने सबके जोड़े बना रखे हैं, तो अब कौन सा फेवर डिनाई करोगे? कैटल, क्या तुमने देखा नहीं कि उसमें तुम्हारे लिए लेसन्स हैं कि उसी के अंदर वो कचरा भी होता है और बहुत सारी फीसेस भी मिलता है, ब्लड मिल्क एंड प्योर, पर फिर भी तुम उसमें से दूध निकालते हो और वो तुम्हें फ़ायदा देता है। क्या तुमको इससे कुछ अकल नहीं आती है? कलरफुल लिक्विड्स, तुम देखते नहीं हो कि हम दो लिक्विड्स मिक्स करते हैं और वो एक नया रंग आ जाता है और जिसको तुम मस्त पीते हो। क्या तुम फिर भी उस पर रिफ्लेक्ट नहीं करोगे, कुछ गौर नहीं करोगे, कुछ नहीं सोचोगे उसके बारे में? क्या तुमने आसमान में उड़ती चिड़िया नहीं देखी जो उड़ती है और उसको कौन थामता है सिवाय हमारे? क्या इसमें तुम्हें कोई साइन नहीं दिखता? एरोडायनेमिक्स नहीं दिखती, प्लेन कैसे मूवमेंट लेता है, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता? तुम्हें शैडो नहीं दिखती, तुम्हें रेवोल्यूशन, रोटेशन नहीं समझ में आता कि एक एक पेड़ की शैडो पूरे में घूमती है, पूरे दिन भर शैडो घूमती है? क्या तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता? क्या तुमने कुछ नहीं देखा? बट ये लोग देखते हैं और उसको गौर नहीं करते और इसको डिनाई कर देते हैं, और वो कन्फर्म डिसबिलीवर्स हैं। और जब वो इस बात को समझ जाते हैं फिर वो डिसबिलीव करते हैं। एक बार बिलीव करते हैं फिर डिसबिलीव करते हैं, लिबिर लिबिर करते रहते हैं पूरे टाइम। उसके बाद क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट लाइफ को प्रेफर करते हैं, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उन्हें डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहिए कि अभी हम कुछ करते हैं बाद में कुछ रिजल्ट मिलेगा, नहीं, उन्हें जो किया उसका तुरंत अभी अभी नतीजा चाहिए। और ये लोग हीडलेस हैं,
107, 108, 109 ये हीडलेस लोग हैं, इनको कुछ पल्ले नहीं घुसती कि मतलब तुम क्या ही समझाओगे। ये ऐसे ही लोग हैं जो अपना वादा खिलाफ़ी करते हैं। खुदा कहता है कि भाई मत करो, 92 में मत करो, तुमने जो एक बार वादा किया है उसको तोड़ो मत, जो ओथ्स लिए हैं उसको तोड़ो मत, क्योंकि खुदा देख रहा है तुम क्या कर रहे हो। मिसाल भी देता है कि ये ऐसी मिसाल है कि जैसे एक तुमने मजबूत सा धागा बनाया हो और फिर उसको तोड़ दो तो क्या हासिल हुआ, तुम कुछ नहीं। और याद रखो कि तुमसे सवाल होगा, यू विल बी श्योरली बी क्वेश्चन, तुमसे पूछा जाएगा, ऐसे निकल ना पाओगे तुम निकलोगे नहीं ऐसे। उसके बाद फिर इतनी इतनी मज़ेदार चीज़ है कि जैसे ये मिसालें दे के समझाई जा रही हैं, कभी कभी होता है कि कुछ मिसालें चेंज करनी पड़ जाती हैं, आयत साइन चेंज किए गए, ठीक है। तो अब ये लोग कह देते हैं तुम तो फैब्रिकेटर हो, तुमने तो मन गढ़ंत बना लिया, तुम तो यार बदमाशी करते हो और तुम फैब्रिकेशन करते हो, मतलब तुम तो झूठ झूठ बकते हो, और इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। फिर रसूल कहते हैं कि तुम जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हो ना, हम समझ रहे हैं। और ये इतनी प्यारी लाइन है, इतनी प्यारी लाइन है कि तुम जिसको कह रहे हो ना वो हिंट भी दे रहे हैं। एक आदमी था जो उनको कहता था कि तुम उस आदमी से आके सीखाते हो, जो मूसा, जो मूसा के फॉलोअर्स होते हैं यहूदी, उनका एक बंदा था जो उनको रसूल को कुछ बातें बताता था। तो कहते थे कि तुम जाते हो उससे सारी बातें पूछाते हो और तुम आके हमको बताते हो। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करता, उसकी लैंग्वेज तो दूसरी है, मेरी लैंग्वेज दूसरी है, मैं तुम्हें अरबी में समझाता हूँ, क्या तुम्हें ये बात पल्ले नहीं पड़ती। उसके बाद फिर एक आयत में आता है 107, 104, 102, ऐसा कंटिन्यूएशन में है ही नहीं। जैसे ये कुरान को हम ऐसे देखेंगे, ये कुरान को अगर हम ऐसे देखेंगे तो इसमें कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि एक सीक्वेंस, एक लॉजिकल कोहेरेंट तरीके से बात ही नहीं चल रही है इसके अंदर, तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। बट इसको जब हम ऐसे पार्ट्स में देखते हैं कि ये जो 104 है उसका जवाब 107 में दिया जा रहा है, 102, 104, 107 एक साथ लॉजिक पे चल रही है, फिर 116 में वही बात है, फिर 127 में, ये पूरा एक सीक्वेंस है जिसमें ये बात हमें समझ में आएगी। ये सब स्कैटर्ड है ऑल ओवर द प्लेस, इसीलिए इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि कहाँ से आती है। मैं आज ये माइंड मैप बना पा रहा था। उसके बाद फिर ये बात बोलता है कि अगर अगर जैसे ये है कि ये आयत चेंज क्यों कर दी, पूछते हैं बदल क्यों दी, तुमने बदल क्यों दी, इल्ज़ाम लगाए हैं, वो यहाँ इस पे इसका जवाब भी आता है कि जिसने बिलीव किया, हूसोएवर डिसबिलीव आफ्टर बिलीव एक्सेप्ट वन हु इज कोर्स बियॉन्ड इट्स लिमिट्स। मतलब अगर किसी ने डिसबिलीव किया, बिलीव किया, फिर डिसबिलीव किया, उस पर कोई गुनाह नहीं है जिसकी हद ही तुमने पार कर दी। मतलब अब लिमिट्स ही ख़त्म हो रही है, वहाँ से तुमने अगर कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो लोग तो ठीक है, बट उनका फिर भी दिल था। फिर क्योंकि कुछ चीज़ होती हैं जैसे टाइम बाउंड होती हैं, आपको एक पेपर देना, उसके लिए तैयारी करने का वक्त ख़त्म हो गया तो आप क्या कर लोगे उस चीज़ में। तो उनका वो जो बियॉन्ड देयर लिमिट्स वो चले गए। बट वो लोग जो क्या कहते हैं बस रिजेक्ट करके उनका दिल खुश हो गया कि अरे अरे मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, उनके लिए बर्बादी है, उनके लिए बर्बादी है, क्योंकि वो कुछ नहीं सीखते। वो फर्स्ट केस में रिजेक्ट कर देते हैं चीज़ों को और फिर वो उससे कुछ सीखते भी नहीं हैं। इसलिए मतलब इतनी प्यारी लाइन लगी, इसको कॉन्टेक्स्ट में समझ में आएगा। फिर भी अगर, और इतना सब बवाल करने के बाद भी, अगर तुम्हें उनको डिज़ायर करे कि उनको पनिश कर दे, ठीक है, उनको कुछ गुनाह मतलब सज़ा दे, उनसे बदला लें, पर फिर भी अगर तुम पेशेंस दिखाते हो तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। अगर तुम ये सबको पेशेंटली बर्दाश्त कर लेते हो तो दिस इज़ बेस्ट फॉर यू। ग्रीव नॉट, फील डिस्ट्रेस अबाउट देयर प्लॉट्स, और जो वो साजिशें रच रहे हैं उनके बारे में झंझट में मत हो। सेट अप पार्टनर्स बट दे आर मैसेंजर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट डिलीवरिंग द मैसेज। कि जो रसूल हैं, जो लोग समझते हैं, वो लोग किसी और चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं सिवाय ये बात बताने के कि उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया।